हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 से। यस, उसके बाद हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे, कौन से स्टॉक की ज़्यादा पिटाई हुई है, कौन से स्टॉक आने वाला क्वार्टर टू का रिजल्ट रोबस्ट हो सकता है। ठीक है, HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट आज के दिन मेन हमारे लिए रडार पे था निफ्टी में इतनी बड़ी सेलिंग, लगभग 1% के आसपास सेलिंग आया है। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या ऐसा चीज था जो मार्केट को ट्रिगर कर दिया और कंटिन्यू हैमरिंग होते हुए दिखा था। मार्केट गैप अप खुली थी बट उसके बाद कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए 24,745 के नीचे अभी भी चल रहा है। अभी मार्केट क्लोज होने में हाफ एन आवर बाकी है, मे बी और भी सेलिंग आ सकती है। ठीक है ना, तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो कवर अप करेंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा ही आज के दिन रेट में पिटाई होते हुए दिख रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और बता रहे हो तो कितने परसेंट की पिटाई हुई है ये भी आप बता सकते हो। चलो फटाफट कवर अप करते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। लाइव मार्केट में मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल कर देना, चाहो तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। तो निफ्टी की बात करें, कंप्लीट लास्ट 1 मंथ से देखोगे 25,000 का लेवल के आसपास 2-3 बार रीटेस्ट करते हुए दिखेगा। चलो मैं 1 डे का चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूं। इसमें अगर आप देखिएगा तो कंप्लीट यहां 25,000 के लेवल के आसपास से यहां से बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू किया था। फिर यहां पे 50 EMA जो था, रेड वाला जो EMA देख रहे हो 50 EMA है। ठीक है, उसको आप चाहो तो अपने चार्ट में पैटर्न में बना लेना। इसको ब्रेक डाउन किया था, फिर नेक्स्ट डे इसका शार्प रिवर्सल भी आया था। फिर इसने 25,000 का लेवल पे मल्टीपल टाइम यहां पे टेस्ट किया था। कल के दिन मार्केट क्या हुआ था, 25,000 के लेवल के नीचे क्लोज कर गया था। 50 DMA के नीचे क्लोज करते हुए कल का मार्केट था। तो आज के दिन कंटिन्यू सेलिंग होने का 2 मेजर रीजन था। पहला प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन जो है 50 EMA के नीचे सपोर्ट कर दिया है। 25,000 का जो लेवल था वो पूरे के पूरे टूटते हुए दिख रहे थे कल के सेशन में। तो आज कंटिन्यू सेलिंग होते हुए, मतलब बीएस के हाथ में मार्केट जाते हुए दिख गया था। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा सेलिंग लेकर आया वो लेकर आया हमारा निफ्टी ऑटो। यस, निफ्टी ऑटो के अगर आप इंडेक्स देखोगे तो 3.5% का बिकवाली हुआ है। कितने का? लगभग 1000 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बिकवाली हुआ है। 900 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बिकवाली होते हुए दिख रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आज के दिन देखोगे जितने भी निफ्टी के ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक है, सब के सब लाल निशान। 1.5%, 2%, 2.5%, 3.5% और एक बजाज ऑटो की वजह से 12% की सेलिंग होते हुए दिख रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों बजाज ऑटो में इतनी बड़ी सेलिंग आई है, उसके भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बजाज ऑटो निफ्टी 50 का हिस्सा भी है। तो निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 में आज जो बजाज ऑटो की जो सेलिंग आई है 2020 के बाद, आज जो 12% का क्रैश होते हुए दिखा है स्टॉक। लगभग 12.5% के आसपास ये क्रैश हुआ है स्टॉक। जब से मार्केट गैप डाउन खुला कंटिन्यू उसमें सेलिंग होते हुए दिखा है। काफी सारे एनालिस्ट का मानना है, और खुद बजाज का जो कमेंट्री है इस वजह से भी सेलिंग हुआ है। तो चलो फटाफट कमेंट्री को पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या स्टॉक रिकवर कर पाएगा, या बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी देता है, या निफ्टी और भी कौन से लेवल पे मिल सकता है। तो बजाज ऑटो आज 10% क्रैश था। तो सबसे पहले रीजन जो था इनका Q2 का रिजल्ट। यस, Q2 का रिजल्ट जो है एस्टिमेशन को मीट नहीं किया। उसके बाद जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री थी, मैनेजमेंट का जो आने वाला फ्यूचर का जो ग्रोथ था, वो जो उन्होंने कॉमेंट्री किया वो सारे के सारे ऑटो सेक्टर में नेगेटिव इंपैक्ट कर दिया। अब उन्होंने क्या बताया तो चलो वो भी हम बता देते हैं। तो देखो, ड्यूरिंग द एनालिसिस कॉल बजाज ऑटो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अच्छा खासा मैनेजमेंट का पोस्ट होता है, राकेश शर्मा जी ने बोला है कि आने वाला टाइम मोटरसाइकिल का जो सेल्स है वो फेस्टिव सीजन में, अक्टूबर टू नवंबर आपको पता है फेस्टिव सीजन चलता है, फेस्टिवल्स चलते हैं। इस पीरियड में जो हमारा ग्रोथ रहेगा 1 से 2% का ग्रोथ रहेगा। ठीक है, और मार्केट एजम्पशन क्या लेके चल रहा था, मार्केट एजम्पशन लेके चल रहा था कि 5 से 6% का ग्रोथ लेके हम चलते हैं। तो डिसअपॉइंटेड इन्वेस्टर हुए थे, मतलब जितने भी इन्वेस्ट करके बैठे थे ऑटो सेक्टर में, जो इन्वेस्ट करके बैठे थे वो बहुत ज्यादा क्या है, डिसअपॉइंट हुए अच्छा खासा कि हाँ मैनेजमेंट का कॉल जो है 1 से 2% का ही वो बता रहे हैं आने वाले टाइम में ग्रोथ हो सकता है, स्पेशली ऑटो सेक्टर में या 2 व्हीलर सेक्टर में। तो इस वजह से जितने भी बजाज ऑटो के शेयर वाले थे वो सारे के सारे नाराज हुए, प्रॉफिट बुकिंग करते हुए मिल गए। उसके अलावा फिर उनके कॉम्पिटिटर पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। अगर इस सेक्टर का 2 व्हीलर सेक्टर का अगर वो बजाज ऑटो 10% क्रैश हो रहा है और आने वाला जो उनका
ग्रोथ है जो 1 से 2% का ही सेल मेंटेन कर सकता है, मतलब अक्टूबर से नवंबर मंथ में, तो उनके जो कॉम्पिटिटर है उनके लिए भी तो ये नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि ये भी इसी फील्ड में काम करते हैं। जब उनका लीडर ही 1 से 2% का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है, तो लीडर उनके बाद वाला जो कंपनी है हीरो मोटर्स, टीवीएस, इसमें भी बड़ी गिरावट होते हुए दिख गया था। हीरो मोटर्स भी देखोगे अच्छा खासा पिटाई, 3% के आसपास पिटाई हो गया था। देन टीवीएस भी 3.5% के आसपास गिरते हुए दिखा था। मतलब क्या कि निफ्टी ऑटो जो है, जितने भी इलेक्ट्रिक, जितने भी ऑटो सेक्टर में है, चाहे बात करें मदरसन सुमी, आयशर मोटर, टाटा मोटर, मदरसन सुमी, जितने भी ऑटो सेक्टर के जितने स्टॉक है सब में पिटाई होते हुए दिखी है, जस्ट ऑफ बिकॉज मैनेजमेंट का कमेंट्री कि हाँ आने वाला जो ग्रोथ है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, हमें प्रोजेक्टरी अच्छा नहीं दिख रहा है, इस वजह से पिटाई होते हुए दिख गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये निफ्टी अगर टूट रहा है तो क्या मेजर सपोर्ट बन सकता है। देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो थोड़ा सा लाइटली नहीं लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अभी बहुत ज़्यादा क्रैश होने वाला है। इसके पीछे का रीज़न क्या था, ये देखो एक हेड बना हुआ है, सॉरी ये एक हेड बना हुआ है, ये एक शोल्डर बना हुआ है और ये एक लेफ्ट शोल्डर बना हुआ है। ठीक है, ये एक पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी मार्केट, इसका नेकलाइन, ये नेकलाइन होता है, ये अगर टूटता है तो मार्केट जो है टॉप लेवल से जितना करेक्शन आया उतनी करेक्शन नीचे के लेवल में वो दिखा देता है। मतलब टॉप लेवल से, यहाँ से नेकलाइन से जितना इसने मार्केट में दौड़ा है उतनी करेक्शन अभी नीचे आने वाली होगी, ये मार्केट प्रेडिक्शन करके बैठ जाता है। ठीक है, तो अगर इतना बड़ा रैली आ चुका है तो इतना बड़ा करेक्शंस के लिए मार्केट रेडी कर रहा है अपने आने वाले टाइम में। 23,250 से लेके 24,000 के लेवल के, मतलब क्या 1000 पॉइंट की सेलिंग अभी भी मार्केट में पेंडिंग है इंडेक्स लेवल पे। ये एक बड़ा सा टेंशन वाली बात है। नो डाउट अभी एक 100 ईएमए का सपोर्ट बना हुआ है, बट 100 ईएमए जो सपोर्ट है वो 24,500 का साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, तो बट अगर ये भी टूट जाता है तो आने वाले टाइम में 24,000 का लेवल देखोगे और उसके बाद तो फिर सपोर्ट नीचे 23,500 और 23,000 के लेवल पे बनते हुए दिख रहा है। तो काफ़ी अलर्टनेस का जोन है, इंडेक्स लेवल पे ये इतनी पिटाई हो रही है, तो अलर्ट पे रखना, अपना पोर्टफोलियो को भी रडार पे आप रख सकते हो। ठीक है, इनमें से बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी बन रहा है बिल्कुल। ये सब जो स्टॉक उन्होंने कमेंट्री किया है कि आने वाले टाइम में जो हमारा जो फेस्टिव सीजन का जो है ग्रोथ खराब हो सकता है, बट आने वाला जो ग्रोथ है वो हम अच्छा कर सकते हैं। तो अगर कहीं भी आपको बजाज ऑटो अच्छा खासा नीचे लेवल पे मिले, बिल्कुल देख सकते हैं। अब देखो इतना अच्छा खासा कमेंट्री तो उनका था नहीं, तो काफ़ी सारे एनालिस्ट ने इनका क्या किया है, टारगेट को डाउनग्रेड किया है। जैसे सिटीज़ ने क्या किया है, बजाज ऑटो का टारगेट गिरा के 7,800 रुपये का टारगेट कर दिया। मतलब क्या, बजाज ऑटो आने वाले टाइम में 7,800 के आसपास मिल सकता है। बहुत सारे जेफरीज का भी मानना है कि बजाज ऑटो 13,400 तक भी जा सकता है। अब मैनेजमेंट खुद से कॉल कर रहा है कि हम आने वाला जो क्वार्टर्स है या आने वाला जो फेस्टिव सीजन है उसमें अच्छा मेरा नहीं परफॉर्मेंस हो सकता है, तो इसलिए उसमें से पिटाई होते हुए समझ में आ रहा है। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं कालसा, CLSA, कालसा ने इसको अंडर परफॉर्म कर दिया है। 9,493, मतलब 9500 के आसपास का टारगेट प्रिडिक्ट कर दिया है। तो सभी ने इनका टारगेट डाउनग्रेड किया है। कुछ ने, जैसे गोल्डमैन स्नैक्स ने इसका 12,000 का टारगेट प्रिडिक्ट करके रखा है, बहुत लोगों ने होल्ड करके भी बोला है। बट मेरे हिसाब से अगर इस स्टॉक को आप देखोगे, अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिले तो क्यों नहीं आप इसको प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। अभी तक एंजॉय कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट हो पाएंगे और फिर आप सारे न्यूज़ को अपने तक कैच आउट कर पाओगे। ठीक है, चलो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की हम बात कर लेते हैं। आज के दिन, कल के दिन रैली था बट आज के दिन फिर से इसकी पिटाई हो रही है। अब मार्केट डाउन है तो इनकी पिटाई तो होनी जरूरी है, क्योंकि ये पहले से ही टॉप लेवल से अच्छा खासा करेक्शन ये भी देकर बैठे हुए हैं। नो डाउट HAL थोड़ा सा बुलिश हो सकता है आने वाले टाइम में। मल्टीपल पॉजिटिव न्यूज़ सर्कुलेट हो रहे हैं। पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें मतलब तो क्या, तो HAL का जो प्रिडिक्शन है, आने वाला जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा दिख रहा है। आने वाला Q2 का ग्रोथ जो प्रिडिक्शन मार्केट लेके बैठी हुई है। अगर ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर रेवेन्यू की बात करें, ईयर ऑन की बात करें, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर 37.4% का ग्रोथ हो सकता है, 6% ईयर ऑन ईयर, और इतने लगभग 60,000 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू हो सकता है। ठीक है, तो अब पैट की बात कर लेते हैं। पैट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड करते हुए क्वार्टर एंड क्वार्टर में आपको दिख सकता है। ईयर ऑन ईयर 9% का ग्रोथ हो सकता है और 13,500 के आसपास, करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट दिख सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बातचीत करें, एबिटा की भी बात कर लेते हैं। एबिटा को कंसीडर करोगे तो 69.1 रहेगा। 9% से ऊपर का इनका ग्रोथ है। लगभग ये हमेशा बोलते हैं 9% से लेकर 10% का हमारा एबिटा मेंटेन रहेगा। वो मेंटेन होते हुए ईयर ऑन ईयर आपको दिख रहा है 16,774 के आसपास इनका प्रॉफिट होते हुए भी दिख जाएगा। इस हिसाब से अगर कंसीडर
करें, हाँ तो HAL को बिल्कुल आप रख सकते हो रडार पे। मोनोपोली स्टॉक है, थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्लान ऑफ एक्शन कर रहे हो तो बिल्कुल आप रख सकते हो। शॉर्ट टर्म में 4500 का लेवल जो है सपोर्ट बन रहा है, अगर वो टूटता है तो 4200 का लेवल बनेगा और फिर तो 4000 का लेवल तो आपको दिखते हुए दिख जाएगा। ठीक है, इन सारे सपोर्ट लेवल को आप लेके चल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं क्या हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हाँ, HAL को अभी भी सब बहुत लोग ट्रेंडिंग मान रहे हैं, मतलब मार्केट का सेंटीमेंट जो है अभी भी इसका आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में अच्छा खासा दिखा सकता है, क्योंकि एंटिसिपेट करें इंडिया ग्रोइंग एरोस्पेस सेक्टर, एरोस्पेस सेक्टर में बूस्ट है, अभी भी कैपेबिलिटी है इस डिवीजन को, अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। सेकंड, उन्होंने बताया कि HAL का जो रोबस्ट जो उनका और पाइपलाइन ऑर्डर है, काफ़ी ज़्यादा इनको ऑर्डर मिल चुका है, लगभग 3.9 लाख करोड़ के आसपास ऑर्डर मिल गया नेक्स्ट 8 ईयर के, तो बहुत अच्छा ऑर्डर मिला हुआ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, रेवेन्यू में भी विजिबिलिटी दिख रहा है, मतलब इनका बुक वैल्यू भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सब चीज़ ग्रोथ है। बट इनका यही दिक्कत है कि इतने सारे ऑर्डर लेकर बैठा हुआ है, अभी तक डिलीवरी इनका टाइम पे नहीं हुआ है। तेजस का जो डिलीवरी होने वाला था वो डिले पे डिले होते जा रहा है, वो एक सबसे बड़ा नेगेटिव बना हुआ है। ऑर्डर तो मिल रहे हैं, लेकिन अगर ऑर्डर मिलने के बाद अगर उनको सारे एजुकेशंस, मतलब अगर टाइम पे डिलीवर करना स्टार्ट कर दे तो ये सारे स्टॉक रॉकेट फिर से बन सकते हैं। सेकंड, इनका फिर से अभी जस्ट पॉजिटिव महारत्ना का स्टेटस, यस महारत्ना का स्टेटस मिला है, 5000 करोड़ के आसपास ये अपना डिसीजन ले सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, FIS के साथ, मतलब फॉरेन जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं, ये सारी चीज ऑपरेशनल इनको ईजी होते हुए दिख जाएगा, इस वजह से ये भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बना सकता है। तो बहुत लोगों का मानना है कि आप आराम से लेके बैठे रहिए, बहुत सारे खालसा का टारगेट 4700 का है, UBS 5200 का प्रेडिक्ट करके, और प्रभुदास लीलाधर सर जो मेंटेन है 4500 का जो सपोर्ट लेवल है वो मेंटेन करके बैठे हुए होल्ड करेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म का अगर प्लान है आपको तो इस स्टॉक को आप जरूर कंसीडर कर सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते, अब तो ये निफ्टी 50 का बन गया है स्टॉक, तो जिस तरह से निफ्टी 50 मोमेंटम करेगा उसी हिसाब से ये भी मोमेंटम करेगा। स्टॉक बुरा नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख लो, बिल्कुल रडार पे रखना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है कि FIS DIS का सितंबर मंथ का डेटा अपडेट हुआ है, ठीक है, FIS और DIS ने स्लाइटली सेलिंग करते हुए दिखा है, बहुत मेजर सेल आउट होते हुए नहीं दिखा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से आप स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगा, तो 25 अक्टूबर, यस 25 अक्टूबर इसका Q2 का रिजल्ट आ रहा है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं हर एक Q2 का रिजल्ट पब्लिश करता हूं, स्पेशली डिफेंस सेक्टर का, ताकि आपके जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रांग रहे। ठीक है, प्रभु लीलाधर सर ने और भी बताया कि BL जो लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव से रोबोस्ट दिख रहा है, लगभग 50,000 करोड़ का नेक्स्ट 2 साल में इनको डाइवर्सिफिकेशन का ऑर्डर मिल सकते हैं। लाइक उन्होंने बहुत अलग अलग डिवीजन में उनका प्लान ऑफ एक्शन है, अलग अलग बिजनेस में वो और भी देख रहे हैं, जैसे नॉन डिफेंस, पहले तो डिफेंस में भी थी, उसके अलावा भी वो सिविल्स में, एविएशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, मेट्रो और इंक्लूडिंग 6 ईयर अपॉर्चुनिटी सप्लाई फॉर कवच, रेलवे के लिए कवच बनाने के लिए जो लोकोमोटिव पे जो कवच का सिस्टम लगेगा वो भी इनको बनाने के लिए मिल रहा है। तो काफी डाइवर्सिफाइंग का पोर्टफोलियो बनते हुए दिख रहा है, तो चाहो तो इसको रडार पे रख सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। IRFC RVNL को भी कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।